एग्जाम में या इकोनॉमिक्स के एग्जाम में वो मार्क्स कटने नहीं चाहिए। हाउ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 बिकॉज आवर मिशन इज स्कोरिंग 100। वेलकम बैक टू द चैनल बच्चों। आज हम सीखेंगे हाउ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 बिकॉज आवर मिशन इज स्कोरिंग 100। किन 5 बातों का हमें ध्यान रखना है, जो 5 गलतियां जो बहुत सारे बच्चे करते हैं और जिनकी वजह से 100 मार्क्स नहीं आ पाते। तो वो गलतियां हमें नहीं करनी है, वो उन गलतियों से हमें सीखना है। तो मिलकर सीखते हैं कि क्या क्या बातें ध्यान रखनी पड़ेगी सो दैट कि हमारे किसी भी एग्जाम में या इकोनॉमिक्स के एग्जाम में वो मार्क्स कटने नहीं चाहिए, क्योंकि हमें 100 चाहिए। आइए, तो पहली चीज सेट मार्जिन। आपको क्या करना है कि एक मार्जिन सेट करना है सो दैट उस मार्जिन में आप अपना आंसर लिख सके, आपका आंसर राइट या लेफ्ट ज्यादा ना जाए। दूसरी चीज आपको क्लीन रखना है। क्लीन का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत अच्छे से अपने कॉपी को या अपने एग्जाम शीट को सजाना है। सजाने का मतलब नहीं है, मीन्स ये कि आपको वहां पे ज्यादा कटिंग नहीं होनी चाहिए या फिर ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। ओवर राइटिंग मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको क्या करता है, कुछ लिख दिया, सपोज मैंने कहा कंजम्पशन लिख दिया, और कंजम्पशन लिखने के बाद अगर वो गलत हो गया तो क्या करता है, इस तरीके से कर देते हैं। बेटा ये बहुत बेकार तरीका है, ये बहुत गंदा तरीका है, ये प्रेजेंटेशन आपकी खराब करता है और इस वजह से जो एग्जामिनर होता है वो उसको बुरा लगता है और शायद वो मार्क्स आपको कम दे सकता है। इन गलतियों को आपको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इसमें अब इसके अलावा और क्या चीज हो सकती है, इसके अलावा ये हो सकता है कि क्लीन आंसर आपको क्या रखना है, बिल्कुल क्लीन रखना है, जो मैंने आपको बता चुका हूं। ठीक है, कभी बाय चांस हो भी जाता है कि अगर कुछ वर्ड गलत हो जाए तो उस वर्ड में आपको क्या करना है, सिंपल एक कोई वर्ड लिखा, आपको लगा कि नहीं यार मुझे ये वर्ड नहीं लिखना था, आप सिंपल एक लाइन खींचिए। एक लाइन खींचने से आपको क्या होगा, वो क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज फॉर्मेट ऑफ आंसर्स। आपका हमेशा याद रखना चाहिए कि फॉर्मेट क्या होना चाहिए। आपके 2 सेक्शन आते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में जितने भी क्वेश्चन लाइक 17 क्वेश्चन आएंगे, आपको कोशिश करना है कि 17 के 17 क्वेश्चन सेक्शन ए में ही होने चाहिए। पहले सेक्शन ए खत्म करो, देन उसके बाद सेक्शन बी में जाओ। सेक्शन ए अब खत्म करने के बाद क्या होगा कि अब यहाँ पर सेक्शन ए सेक्शन बी खत्म करने के बाद डू पार्टीशन आफ्टर कंप्लीट आंसर। कभी कभी क्या होता है कि हमने एक क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 1, उसका आंसर लिखा, आंसर लिखने के बाद हमने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर दिया। अब कभी कभी एग्जामिनर को लगता है कि ये उसी क्वेश्चन का आंसर है, आपको वो नहीं करना। आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन लिखना, उसका आंसर लिखा और उसके बाद एक पार्टीशन कर दिया। पार्टीशन का मतलब एक लाइन आपको ड्रॉ कर देनी है आंसर के बाद, सो दैट एग्जामिनर को ये समझ में आ जाए कि इसका आंसर खत्म हो चुका है, अब दूसरे किसी और क्वेश्चन का आंसर है। ये आपको ध्यान में बात रखनी है। नेक्स्ट इज सॉलिड स्टार्टिंग, 1 लाइन एंड हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट। कभी कभी आपको क्या लगता है कि कोई भी आंसर हो, किसी भी क्वेश्चन का आंसर हो, आपको जो बात ध्यान रखनी है वो ये रखना है कि उसकी स्टार्टिंग सॉलिड होनी चाहिए। मतलब सॉलिड जो पूछा है सबसे पहले उस पॉइंट को पकड़ो और एक लाइन में उसको आंसर दो और उसको अंडरलाइन कर दो। अगर आपको पता है कि पूरी लाइन में यही एक इंपॉर्टेंट लाइन है या इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसको अंडरलाइन कर दो सो दैट एग्जामिनर को क्या पता लगे कि अच्छा ये इसने ये लाइन अंडरलाइन कर रखा है, तो वो सबसे पहले उसको देखेगा और उसको जब उसको आंसर वहीं मिल जाएगा तो पूरा इतना ज्यादा ध्यान नहीं देगा। एंड दूसरी चीज आपको क्या करना है कि उसको लिखते हुए पॉइंट्स में लिखो। पॉइंट्स में लाइक मैंने कहा कोई क्वेश्चन आ गया 3 मार्क्स का आ गया, उसको मैंने क्या किया, एक पॉइंट लिखा और उस पॉइंट के सब पॉइंट्स बनाने। मतलब आपको क्या करना है, ज्यादा भरना नहीं है, आपको सिर्फ ये करना है कि उसके पॉइंट्स बनाने, छोटे छोटे सब पॉइंट्स बनाए और उस पॉइंट्स में लिख दिया। उससे क्या होगा, आपको लिखना भी कम होगा और प्रेजेंटेशन भी क्या हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। तीसरी चीज कि आपको रीड क्वेश्चन केयरफुली। आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है वो क्वेश्चन को पढ़ते समय बिल्कुल काम होकर आराम से उस क्वेश्चन को पढ़ो। आपको 15 मिनट स्टार्टिंग में मिलते हैं, आराम से उस क्वेश्चन को पढ़ लो, क्या आंसर्स होगा माइंड में सोच लो, देन उसके बाद लिखो। तो रीड क्वेश्चन केयरफुली एंड ट्राई टू गिव आंसर्स पॉइंट्स। जो मैंने ऊपर बता चुका हूं कि जितना भी आपको आंसर्स लिखने, ट्राई करो ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स में आंसर देने, क्योंकि पॉइंट्स में प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाती है। एंड लास्ट इज पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, फ्लो चार्ट, प्रैक्टिस ऑफ डायग्राम। आपको क्या करना है कि जितना ज्यादा हो सके उस किसी कोई भी क्वेश्चन हो उसका आपको एक डायग्राम क्रिएट करना है। लाइक जैसे मैंने बोला डिफोरेस्टेशन, आप कोशिश करो कि उसमें कुछ पेड़ बना दो, पेड़ कटे हुए होने चाहिए सो दैट आपको एग्जामिनर को ये आइडिया हो जाए कि यार इसका ना कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन करनी है। अगर नहीं बन पा रहा डायग्राम, आप उसको फ्लो चार्ट बना दो। कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसके पार्ट्स है, उसके सब पॉइंट्स है, उसका एक फ्लो चार्ट बना दो।
फ्लो चार्ट के बनाने से क्या होगा, एग्जामिनर को क्लियर हो जाएगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसने लिखा अच्छा है, देखने में अच्छा लग रहा है, शीट्स अच्छी लग रही है, मिस्टेक्स नहीं है, तो इसको मार्क्स पूरे दे दो। और यही कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं, और उससे बेनिफिट क्या होगा कि आपके मार्क्स अच्छे से आ सकते हैं। अब ये गलतियां बहुत सारे बच्चे करते हैं, उन्होंने क्या किया कि रिपीट कर दी, कुछ पॉइंट रिपीट कर दिया, एक क्वेश्चन यहां लिख दिया, एक क्वेश्चन कहीं और लिख दिया। बेटा वो आपको भूल कर भी नहीं करना है, क्योंकि अगर एग्जामिनर को बुरा लगा ना तो समझ लो वो आपको बुरा लगा देगा। तो वो कैसे लगाएगा, मार्क्स को कम करके। और अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 चाहिए तो आपको ये सारी गलतियों पर ध्यान देना होगा कि आपको वो गलतियां ना करके इन पर वर्क करना पड़ेगा। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, सो दैट आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर 100 आउट ऑफ 100।